दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ। जी हाँ, कितना भी खाना आप खा लें, पनीर खा लें, मशरूम खा लें, आप टिक्का खा लें, कुछ भी खा लें, पर अपनी जो देशी दाल रोटी और चावल में मज़ा है, वो स्वाद किसी और खाने में नहीं होता। तो आज शाम को मैंने बनाई है दाल चावल और रोटी सब्जी। लेकिन दाल को कभी कभी डिफरेंट तरीके से भी खाई जाती है। कॉमन दाल बनाकर उसमें लहसुन मिर्च का तड़का लगाकर खाना अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ हटके भी दाल खाई जाती है। तो उस दाल को क्या हटके रूप देना है, तो आइए चलते हैं। मैंने एक ले लिया है प्याज। ये सफ़ेद प्याज है, ये मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मुझे अगर कहीं भी मिल जाता है तो मैं इस प्याज को लेकर सेव कर लेती हूँ, थोड़ा सा संभाल के रख लेती हूँ। जिस कमरे में एसी चलता है उस कमरे में रख लेती हूँ, ताकि ये प्याज जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस प्याज के बहुत सारे गुण हैं, वो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो मैं दे दूँगी। बाकी ये लाल प्याज से ज़्यादा अच्छा होता है। प्याज कट गया है बातों बातों में, साथ में एक हरी मिर्च काट ली है, और अब काट रहे हैं टमाटर। तो टमाटर को भी हमें छोटा छोटा कट करना है। इस बघार वाली दाल को बनाते समय मुझे एक वाक़या याद आ गया अपना बचपन का, जब मैं बहुत छोटी थी। अब आजकल के बच्चे संडे को सुनकर इसलिए खुश हो जाते हैं कि संडे है, देर से उठेंगे, आराम से उठेंगे, स्कूल नहीं जाना। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि हम लोग संडे को स्पेशली जल्दी उठते थे। क्यों उठते थे? क्योंकि संडे को बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तब कोई यूट्यूब नहीं था, जी टीवी नहीं था, स्टार प्लस नहीं था, कोई भी नेट नहीं था। एक कॉमन सा हमारा दूरदर्शन था। किस किसने वो समय देखा है, ज़रूर कमेंट करें। और उस समय पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि संडे को सुबह सुबह, शायद बहुत पक्का तो नहीं याद है टाइम का, लेकिन लगभग वही 8 साढ़े 8 के आसपास भाग्यश्री का एक प्रोग्राम आता था। शायद कच्ची धूप, कुछ ऐसा ही नाम था, वो प्रोग्राम आता था। उस प्रोग्राम को देखने के लिए हम लोग इतने उतावले रहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठते थे। और उस समय पर मम्मी मेरी बनाती थी बघार वाली दाल चावल रोटी। तो वही खाना, आज मैं दाल बघार रही हूँ तो मुझे वही खाना याद आ गया अपनी मम्मी के हाथ का। और मम्मी तो मेरी बहुत अच्छे से उसमें बघार लगाती थी दाल में। तो सारा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट लिए हैं, वॉक रख दिया है। वॉक में डालते हैं 2 चम्मच देसी घी, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा क्रैकल होने लगेगा, खूब अच्छे से जीरे को क्रैकल होने देंगे, क्योंकि जब तक जीरा अच्छे से क्रैकल नहीं होता है तब तक उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच हींग। एक लाल मिर्च को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, और बिल्कुल पक जाने देंगे। लाल मिर्च को भी अच्छे से भुन जाने देंगे, हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। उसे चलाते हुए खूब अच्छे से तड़का मेरा भुन गया है। अब हमने जो प्याज और हरी मिर्च कट करी थी वो उसमें ऐड कर दी है। इसी तरीके से मैं बता रही थी कि मेरी मम्मी जब बघार लगाती थी तो उसमें वो लहसुन, मिर्च, प्याज, अदरक और बहुत सारे मसाले डालती थी। मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च कट करी है। आजकल के बच्चे सब चीज़ खाते नहीं हैं, तो मैंने तो बस उसमें नमक ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर। मेरी मम्मी तो इसमें जीरा, हींग, मिर्च, राई, अरे राई से तो मुझे याद आया कि मैंने राई तो इसमें डाली ही नहीं है, मुझे राई भी डालनी है। तो अब हम ले लेते हैं थोड़ी सी राई, क्योंकि देर हो चुकी है। राई को पहले से क्रैकल करना था, मैं भूल गई थी बातों बातों में। जब मम्मी की बात आई तब मुझे याद आया कि मैंने राई इसमें नहीं डाली है, तो मैंने थोड़ी सी राई लेकर इस बघार में ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से चला देंगे ताकि राई जो है हल्के से क्रैकल हो जाए। अभी तड़का गरम है, तेल नीचे से काफ़ी गर्म है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम रखेंगे और प्याज को चलाते हुए भूनेंगे। ये प्याज ब्राउन नहीं करना है, ट्रांसल्यूशन करना है। और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये किनारों किनारों से तो ब्राउन होने लगता है और बीच का हल्का सा कच्चापन रह जाता है। तो इसको बिल्कुल चलाते हुए लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर हल्के हल्के से इस बघार को भूनेंगे। अच्छा फ्लेवर तभी आता है जब बिल्कुल लो फ्लेम पर कोई चीज़ पकाई जाती है,
तेज़ आंच पर चीज़ पक तो जाती है, उसका कलर तो आ जाता है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। अगर हमें फ्लेवर लाना है तो उसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर और चलाते हुए पकाना है। देखिए इस तरीके से पकाते हुए प्याज हल्का सा ट्रांजिशन हो गया है और जो मसाले पड़े थे उनका भी अरोमा बहुत अच्छा आने लगा है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आने लगी है। इसी स्टेज में जो टमाटर कट करके रखा था उस टमाटर को भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब आजकल के टमाटरों में भी वो टेस्ट नहीं होता है, लेकिन पहले के जो टमाटर होते थे वो जब जिस चीज़ में पड़ जाते थे तो एक अजीब सी थिकनेस आती थी और बहुत अच्छा स्वाद आता था। अब आज का टमाटर है तो जल्दी गलता ही नहीं है, उसको काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। इस तरीके से इसको मैश करते हुए टमाटर को बिल्कुल गलने तक पकाएंगे, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रहने देंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा पानी डालकर कुछ सेकंड के लिए ढक सकते हैं। देखिए टमाटर गल गया है, खूब अच्छा सा मैशी मैशी सा होने लगा है। इसी स्टेज में मैंने धनिया की पत्ती जो कि स्टेम्स के साथ काटी है वो डाल देते हैं और इसको भूनना नहीं है, बस इसी समय पर जो बनी हुई दाल है उस दाल को इसमें पूरा का पूरा पोर कर देंगे। एक चीज़ दोस्तों है कि जब आप फ्राई करने के लिए दाल बनाएं यानी बघार लगाने के लिए दाल बनाएं तो कोशिश ये करें कि दाल जो है बहुत ज़्यादा मैशी ना हो। थोड़ी सी जब हल्की सी अलग अलग सी दाल होती है उसको जब फ्राई करके खाते हैं तो उसका टेस्ट, और बहुत ज़्यादा घुटी हुई जिसको हम कहते हैं घोटा दाल, वो टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। वैसे अपनी अपनी पसंद है, मुझे थोड़ी सी अलग अलग दाल फ्राई बहुत टेस्टी लगती है। और दाल फ्राई हो गई है, अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकने देंगे ताकि जो भी बघार है वो अच्छे से दाल में घुल मिल जाए, यानी उसकी दोस्ती अच्छे से हो जाए। और तब तक हम इधर अपनी थाली लगाते हैं। तो मैंने लौकी को हींग जीरे से छौंक लगा दी थी और उसके बाद 2-3 सीटी लगाने के बाद लौकी को ठंडा करने के बाद दही में मिलाकर रख लिया था। उसके ऊपर अब डाल देते हैं घर का बना रायता मसाला। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं इसको वीडियो बना दूंगी। और ऊपर से हरा धनिया। रायता तैयार हो गया है। अब हम लगाते हैं अपनी दाल फ्राई। ये दाल फ्राई दोस्तों किसी ढाबे की तरह दाल फ्राई नहीं है जिसमें एक्स्ट्रा मिर्च भरी होती है। लाल मिर्च डाल देते हैं, ऊपर से बहुत सारा ऑयल डाल देते हैं। इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, मैंने लाल मिर्च पिसी हुई बिल्कुल भी नहीं डाली है। लेकिन आप बनाकर देखें, खाकर देखें, गजब की दाल लगती है। बहुत यमी टेस्ट आता है ऐसी दाल में। दाल तड़का असली में यही होती है। होटलों में तो वो लाल रंग से ऊपर से तेल का वो डाल देते हैं, जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है पर खाने में इतना टेस्टी नहीं होता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब देखिए थाली लग गई है। गोभी आलू की सूखी सब्जी और भरवा भिंडी और साथ में गर्मा गर्म चपाती। आइए खाना एंजॉय करते हैं। और अगर मेरी दाल बघार की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, दाल तड़का की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट तो कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें।